जहां हिंदू धर्म का दूसरा सबसे बड़ा मेला लगता है। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि शायद ये द्वीप कुछ समय में समाप्त हो जाएगा। साइड में मानसूनी है, ये पहले 50% चला गया है और 20 साल में वो पूरा चला जाएगा। हर साल जिस व्यक्ति को अपना घर छोड़कर जाना पड़े, उसका दर्द आपको शायद इस वीडियो में महसूस ना हो। पहले लोग रहते थे, ऐसा बागान बगीचा थे। अच्छा, पूरा हम आँखी में देखा है, डिस्ट्रॉय हो गया। कलकत्ता से इस क्षेत्र की दूरी मात्र 100 किलोमीटर है। हम जो ये छोटा बच्चा है, इसको जीना चाहिए। ये काम करने के जो पैसा मिलता है अयला का, पूरा पैसा केंद्रीय सरकार दे दिया है। राज्य सरकार और सेज दफ्तर मिला करके ये काम डेवलप करता है, वो दोनों मिलकर चुप रहता है। रेनी सीजन में काम स्टार्ट करने से माटी नहीं रहती। यहाँ पे धान वगैरह की खेती होती है। यहाँ से इस बांध की ऊंचाई कितनी होनी थी? 25 फुट। अच्छा, बट अभी 17 फुट हुआ है, तो बाकी फुट कहाँ गया? बाकी फुट पेट में चल गया। पैसा तो अकाउंट में आता है ना डायरेक्ट, तो कट मनी कैसे खाता है? तुमको रुपया दिया है, रुपया दो। डेरा में आकर के पैसा चाप सिस्टी करके लेता है। प्रकृति से तो लड़ना ही लड़ना है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार से भी लड़ना है। अभी भी जो बांध है, आइला बांध है, वो भी सरकार के मेरा जमीन दे दिया, सरकार अभी भी पैसा नहीं दिया। गंगा सागर या सागर द्वीप के लोगों के लिए दिल्ली तो छोड़िए, कलकत्ता ही बहुत दूर है। दिल्ली আপনার নাকি বোম্বে বাংলাদেশ নদীবহল জিনিস, তারা যদি এই পাড়া রোডে রাস্তা চলে যায়, পাকা রাস্তা নিয়ে যেতে পারে, সব কিছু পারে, এখানে কেন হবে না? रेनी सीजन में जब तूफान आता है तो जो सामने वाला घर आप देख रहे हैं, उसकी पहली मंजिल तक पानी भर जाता है। जो गांव के लोग हैं वो उसकी दूसरी मंजिल पर जिंदगी जीने को मजबूर होते हैं। इससे अवशेषों का ढेर हमें सागर द्वीप पर मिलते रहेंगे। বুঝতে হবে না আমরা যা করছি ঠিক করছি। ওরা দিনের পর দিন এরকম করে করে আমাদের এখানে 5টা গ্রাম চলে গেছে। আমারই বুথে কাজ সামনে বছর 3 কোটি টাকার কাজ ধরেছিল দেবাশিস মাইতি, 3 কোটি টাকার কাজ ধরে কাজটা করেনি। ওদের বড় বড় নেতাদের পকেট, টিএমসির নেতাদের পকেটে ঢুকে গেছে। हजारों सालों से चली आ रही हमारी गंगा सागर स्नान की परंपरा कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएगी। इस बात से भी चाहे विधायक महोदय हो, चाहे सांसद महोदय हो, चाहे मुख्यमंत्री महोदय हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बच्चे से तो फर्क पड़ेगा। इस बच्चे का घर डूब रहा है, और सिर्फ उसका घर नहीं डूब रहा है, उसका भविष्य डूब रहा है। नमस्कार, मैं प्रभात रंजन मिश्रा, स्वागत है आप सभी का हमारी विशेष सीरीज सुनार बांग्ला में। मैं इस वक्त जहां हूं वो आपको एक सामान्य गांव लग रहा होगा, है भी ये सामान्य गांव ही। बंगाल को दरअसल प्रकृति ने बड़ी खूबसूरती से बनाया है। ये दुनिया का एकमात्र राज्य हो सकता है जहां आपको बर्फीली पहाड़ियां भी नजर आए, कोयलों के खदान भी नजर आए, साथ ही साथ विशाल समुंदर भी नजर आए। यहां आपको वो सब कुछ मिल जाएगा जो संभवतः किसी एक राज्य में मिलना नामुमकिन है। लेकिन कहते हैं ना कि जब प्रकृति आशीर्वाद देती है, वरदान देती है, तो उसके साथ कुछ अभिश्राप भी साथ आते हैं। इस वक्त हम शिवपुर मौजा में हैं। ये सागर द्वीप पर एक गांव है, वो सागर द्वीप जहां हिंदू धर्म का दूसरा सबसे बड़ा मेला लगता है। संभवतः कुंभ के बाद एक दिन में सबसे बड़ी ह्यूमन गैदरिंग। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि शायद ये द्वीप कुछ समय में समाप्त हो जाएगा, क्योंकि ये द्वीप हर साल थोड़ा छोटा हो रहा है। आपको शायद ये लगेगा कि हम क्या फालतू की बात कर रहे हैं। गंगा सागर के बारे में तो हमारे पिता ने, हमारे दादा ने, उनके पिता ने, उनके पिता ने वर्षों से बताया हुआ है। लेकिन ये सत्य है। इसी द्वीप के आसपास कुछ और द्वीप थे, जिसमें से एक विलुप्त हो चुका है, दूसरा विलुप्त होने की कगार पर है, और तीसरा सरकार से बार बार दरख्वास्त कर रहा है कि हमारी ओर देखा जाए। बंगाल भाग्य विधाता इस ओर नजर गराएं। बंगाल भाग्य विधाता के साथ भारत भाग्य विधाता की भी नजर यहां के लोगों पर पड़े। सिर्फ 225 स्क्वायर किलोमीटर का यह द्वीप है जो हर वर्ष सिकुड़ रहा है। वो सरकार से एक अदद नजर चाह रहा है
कि यहाँ के जनजीवन को थोड़ा सा बेहतर बनाया जा सके। इस ग्राउंड रिपोर्ट में आप जानेंगे कि किस तरीके से सागर द्वीप और उसके आसपास के द्वीपों की अनदेखी हो रही है। कौन से वो द्वीप हैं जो समाप्त हो चुके हैं, कौन से वो द्वीप हैं जो कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएंगे, कैसे यहां से कलकत्ता सिर्फ 100 किलोमीटर दूर होने के बावजूद भी प्रशासन की नजर यहां पे गाहे बगाए ही पड़ पाती है, और कैसे यहां पर सस्टेनेबल डेवलपमेंट के नाम पर, बांध के नाम पर, इस द्वीप को बचाने के नाम पर भ्रष्टाचार का गंदा खेल हो रहा है। जी, नाम क्या है आपका? भूदेव चंद्र कौरन। अच्छा, यहीं के हैं आप? यहीं का है, हमारा घर यहीं में है। यही जन्म लिया। हाँ, यही जन्म लिया है। हाँ। उसके बाद में हम बड़ा होके रामकृष्ण मिशन में पढ़ के हाँ फिर मिजोरम में सर्विस करने गया था। हाँ, PhD डिपार्टमेंट में, पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग में। तो उसी टाइम से 2011 में आयला हुआ था। आयला में ये पूरा एरिया पूरा पानी का अंदर में चला गया था, डूब गया था। हाँ, डूब गया था। तो उसके बाद गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट में, 2 गवर्नमेंट मिलके, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट मिलके ये प्लान बनाया था। हाँ, यही सब डैम बनाने के लिए प्लान बनाया था, लेकिन प्लान सक्सेस नहीं हुआ है, यहाँ तक आके रुक गया है। और पिछले जो बनाया था गंगा सागर से, मेला से, ये तो कहाँ 2 किलोमीटर का माफिक होगा। बनाया था, लेकिन अभी टूट के अभी रिपेयर चल रहा, देखिए। हाँ, वो पीछे रिपेयरिंग का काम चल रहा है। पीछे में रिपेयरिंग चल रहा, लेकिन यहाँ में बे ऑफ बंगाल का डायरेक्ट हिट मारता है। बे ऑफ बंगाल। हाँ, ये पूरा बे ऑफ बंगाल, पूरा अब इंडियन ओशन भी सीधा चला जाएगा, ये तरफ में अंडमान है। हाँ, तो यहाँ में अभी तक यहाँ से 6 किलोमीटर बेनीवन तक हाँ नदी बाउंड्री नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। पहले में जो 4 फुट बाउंड्री था वही है, उसी में चल रहा है। वो भी 2-3 साल का अंदर में कभी कभी पानी उठ जाता है। हाँ, भोरा टाइट जो होता है, भोरा टाइट में अगर साइक्लोन आके उसी टाइम पर गिर जाएगा तो भोरा टाइट में पानी बढ़ जाता है। उसी टाइम पे गिर जाने से पूरा एरिया डूब जाता है। पूरा एरिया पूरा डूब, सब पानी, ये आदमी को रिलीफ देना पड़ता है, खाना पड़ता है, सब कुछ, खाना पीना बनाने का भी तो कुछ सरंजाम भी नहीं, सब बाहर लेके चला जाता है। तो इसलिए हर साल में कितने दिन आप लोग इस परेशानी से परेशान रहते हैं? 2008 से और एक साल में हम लोग का भगवान का ऊपर में निर्भर करना पड़ता है। जो भोरा टाइट जो होता है, फुल टाइट होने का टाइम पर, अगर उस टाइम पर लो प्रेशर, निम्नचाप जो होता है, लो प्रेशर आ जाएगा तो साइक्लोन आ जाएगा तो हम लोग को सब कहाँ भाग जाते हैं, फ्लड सेंटर में भाग जाना पड़ता है। फ्लड सेंटर हमारा इधर में 2 तला घर में, उसका हमारा ऊपर वाला में हाँ सब आदमी, गांव का आदमी आके आ जाता है, नहीं तो फ्लड सेंटर, हाँ, प्रसादपुर स्कूल, गायन बाजार स्कूल, वो वहाँ में जाके सब बोरी जाना पड़ता है, भाग जाना पड़ता है। जब यहाँ पे हाई टाइड्स आती हैं तो पानी इतना अंदर तक चला जाता है कि यहाँ गांव के लोगों को, नियर बाई के लोगों को, या तो फ्लड सेंटर या तो जिन लोगों के 2 मंजिला मकान है वहाँ पर जाके रुकना पड़ता है, ठहरना पड़ता है। यहाँ का आम जनजीवन जो है वो सिर्फ और सिर्फ भगवान भरोसे है। वो सिर्फ भगवान से प्रार्थना करता है कि हाई टाइड्स ना आए ताकि लोग सुरक्षित रह सकें। कितने गांव बह गए आप लोगों की नज़रों के सामने? कोई गांव बहा है यहाँ पे कि कोई? पूरा 2 गांव बह गया। इसमें शिवपुर है, धोबलाड है। हाँ, यहाँ से गायन बाजार तक मतलब स्कूल है, पूरा चमागड़ी भी चला जाता है। हाँ, बेनीवन तक वो पूरा एरिया ये भस जाता है, पानी में बह जाता है। हाँ, बहुत मुश्किल होता है। और उसके बाद से गवर्नमेंट प्लान किया था, हम उस टाइम पर रिटायर्ड हो गया, गवर्नमेंट प्लान किया था हाँ यहाँ सब पूरा कर लेगा, लेकिन वो प्लान का सैंक्शन कहाँ चला गया, पैसा कहाँ चला गया मालूम नहीं है, अभी तक पड़ा हुआ। अभी कब प्लान किया था गवर्नमेंट ने, कब पैसा दिया था? 2011 में गवर्नमेंट ने प्लान किया ये काम शुरू किया वो 2011 में।
ये काम 2011 में 11 शुरू में शुरू हुआ। और ये किया। कब बन के तैयार हो गया? ये बंद होगा 13 में कंप्लीट होगा। 2013 में ये तैयार भी हो आते गया। हाँ 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 हाँ। लेकिन यहाँ तक 3.5 किलोमीटर हाँ। काज नहीं किया। अच्छा, मतलब ये देखिए यहाँ जहाँ से ये बांध आपको नजर आ रहा है, हाँ। चूंकि हाई टाइड्स के कारण, तूफानों के कारण, मतलब साइक्लोन के कारण यहाँ के आम लोग परेशान रहते थे, तो सरकार ने एक प्रोजेक्ट बनाया कि यहाँ पे पूरे में बांध कर दिया जाएगा ताकि बचाव हो सके। अब हुआ ये कि 2011 में एक कार्य प्रारंभ हुआ और 2013 में आके बस यहीं पे रुक गया, और उसके बाद से अब तक, अब 3.5 किलोमीटर का जो क्षेत्र है अब तक नहीं हुआ है। हाँ, ये कितने दूर बना, कितने दूर? एक बनाया 4 किलोमीटर। 4 किलोमीटर बनाया और 3.5 किलोमीटर छोड़। हाँ, छोड़ गया। अच्छा, इधर जमीन अधिग्रहण हो गया। इसका जमीन अधिग्रहण हो चुका? जो दिन जमीन अधिग्रहण हो चुका, लेकिन काम नहीं हुआ। तो काम क्यों नहीं हो पा रहा, कोई बता सकता है क्या? केंद्र सरकार नहीं पैसा दे रही है या राज्य? नहीं, पैसा सब दे दिया है, पैसा सब दे दिया है, पैसा पहले दे दिया है। ये काम करने के जो पैसा मिलता है अइला का, पूरा पैसा केंद्रीय सरकार दे दिया है। तो राज्य सरकार बना क्यों नहीं? राज्य सरकार और सेज दफ्तर मिला करके ये काम डेवलप करता है, वो दोनों मिलकर चुप रहता है। अच्छा, इधर नहीं, सारा सुंदरबन में जहाँ जहाँ आइला बांध होता है, हाँ। 5 किलोमीटर सैंक्शन होता है, 3 किलोमीटर करता है, 2 किलोमीटर करता है और चुप रहता है। देखिए, इनका कहने का तात्पर्य यह है कि केंद्र सरकार द्वारा पैसा दिया जा चुका है और केंद्र सरकार ये कार्य नहीं करती है, जमीन पे काम ये राज्य सरकार करती है। ठीक है, इरिगेशन डिपार्टमेंट के अंदर आता है। इरिगेशन और पंचायत इन्वॉल्व होकर के काम कर रहा है। अच्छा, इरिगेशन और पंचायत इन्वॉल्व होकर ये कार्य करता है। अब ये जो पूरा जहाँ पे अब सागर द्वीप में है, ये सागर द्वीप पूरे इलाके को सुंदरबन कहा जाता है। हालांकि आता ये साउथ 24 परगना में ही है, साउथ 24 परगना, वही साउथ 24 परगना जिसमें बंगाल की राजधानी कलकत्ता भी आती है, यानी कि वही साउथ 24 परगना जहां पे राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी रहती है। यानी कि आधिकारिक रूप से अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी से यहाँ की दूरी भले ही 100 किलोमीटर की हो, जिस साउथ 24 परगना में वो रहती हैं, उसी साउथ 24 परगना में यहाँ के भी निवासी रहते हैं। यहाँ के निवासियों को तरह तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। कलकत्ता से इस क्षेत्र की दूरी मात्र 100 किलोमीटर है, लेकिन कल जब हम यहाँ आए तो हमें 6 घंटे से ज्यादा का समय लगा। गंगा सागर या सागर द्वीप के लोगों के लिए दिल्ली तो छोड़िए, कलकत्ता ही बहुत दूर है। और कलकत्ता में बड़े बड़े स्टेट सेक्रेटरीट में बैठे हुए बाबुओं के लिए, अफसरों के लिए, नेताओं के लिए तो शायद ये जगह बंगाल के नक्शे पर एग्जिस्ट भी नहीं करती। इसीलिए यहाँ के 46 मौजों के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। बाबा, मतलब काकू, ये अगर बन जाए पूरा तो आप लोगों को क्या सहूलियत मिलेगी? ये बंद हो जाएगा तो अंदर में जितना आदमी है निश्चित में रहेगा, उसको बीमा निश्चित में रहेगा, उसको खेती उती बाड़ी सब कुछ अच्छा रहेगा, उसको दिमाग भी सही रहेगा, उसको स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है, आयु भी बढ़ जाता है। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे एक है घोड़ामारा आइलैंड, आपके आसपास ही है शायद? वो अब तो 40 साल ये सर्वे करता है वो घोड़ामारा का। वो जितना था वो 1/3 हो गया, 1/3 हो गया। घोड़ामारा जितना था उसका 1/3 हो गया। 1/3 हो गया। अरे बाप। और एक है अच्छा, एक हम और नाम सुने, क्योंकि नाम चूंकि मैं नहीं चाहता हूं कि गलत जाए, इसलिए मैंने लिख रखे हैं। इसको कहते हैं लोहा छेड़ा। लोहा छेड़ा कोई कुछ हुआ करता था? नहीं, लोहा छेड़ा में आदमी लोग ठहरता है, वो लोहा छेड़ा पूरा डिस्ट्रॉय हो गया, पूरा डिस्ट्रॉय हो गया। यही चूंकि देखिए सागर द्वीप में अभी आपको नजर आ रहा होगा कि अभी तो कोई समस्या नहीं है, तो आपको उदाहरण के लिए समझना पड़ेगा कि एक डाइंग आइलैंड है और एक आइलैंड मर चुका है, और इसी से सागर द्वीप में जो मुश्किलात पैदा हो रही है वो कितनी बड़ी समस्या है उसका अंदाजा आपको लगेगा। लोहा छेड़ा में क्या पहले लोग रहते थे? पहले लोग रहते थे, ऐसा बागान बगीचा थे। अच्छा, पूरा हम आँखी में देखा है, डिस्ट्रॉय हो गया। वो लोग गंगा सागर में एस्टेब्लिश किया। तो लोहा छेड़ा कितने वर्ष पहले डूबा? वो आपको 20 साल पहले डूबा। 20 साल पहले। और आप लोगों के अनुसार जो आप लोग घोड़ामारा की स्थिति देख रहे हो, कितने साल में डूब जाएगा घोड़ामारा? वो 2-5 साल बाद वो टूट जाएगा। तो वहाँ के लोग फिर, वहाँ का लोग बहुत जाएगा सारा सुंदरबन में वो जहाँ जहाँ घूमता है और लेबर का काम करता है और आदमी को
पहचान आदमी को पास वो ठहरता है, ऐसा चलता है। तो घोड़ामारा एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं हुआ, एक गवर्नमेंट से मिनट, एस्टेब्लिशमेंट कुछ नहीं हुआ। तो घोड़ामारा और लोहाछेड़ा की पूरी रिपोर्ट भी आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे सिर्फ आपको इसलिए ये चीज़ बताई गई है कि आपको ये समझ में आए कि जिस समस्या के बारे में हम बात कर रहे हैं वो समस्या कितनी गंभीर है। अब सबसे बड़ी बात, जिस सागर द्वीप पे अभी हम हैं, यहाँ पे सबसे बड़ा हिंदू तीर्थ लगता है, लाखों लोग उस दिन गंगा स्नान करने आते हैं। जब ये द्वीप लोगों के दिमाग में, मस्तिष्क में इतना है, तो सरकार इसकी तरफ ध्यान क्यों नहीं दे रही है, क्यों कार्य नहीं किया जा रहा है? इसमें तो मंत्री है ना, सुंदरबन डेवलपमेंट मंत्री है अच्छा बंकिम चंद्र हाजरा। अच्छा, सुंदरबन के लिए एक अलग से मंत्री भी है। आपको मंत्री में आगे। इसके देखभाल करेगा। हाँ मंत्री में कैबिनेट मंत्री है, इसको देखभाल करने का है। हाँ इधर पास में कुछ आदमी के नहीं भेजा दिया, तो जो काम करेगा तो आपको पॉकेट में लेके चला गया। पॉकेट में ले इसमें है चलेगा। भ्रष्टाचार। कुछ जाने का है तो देखना है, 10 किलोमीटर 10 मीटर भांगा है, हाँ, उस रिपेयरिंग नहीं करेगा। अच्छा। आप 1000 फुट चला गया, तोड़ गया नदी से। 10 मीटर 10 मीटर पहले में हाँ, टूट गया था, हाँ, उसको टाइमली रिपेयर करने से और नहीं टूटता था। हाँ, सही लेकिन बात। फिर एक ईयर चला गया है, हाँ। रेनी सीजन चला जाने से छोड़ देता है। रेनी सीजन का पहले में आके फिर चालू करता है, लेकिन फिर उस टाइम पर 10 मीटर से 200 मीटर हो गया है। जब 10 मीटर बांध टूटता है तब उसकी रिपेयरिंग की आवश्यकता होती है, लेकिन तब उसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। रेनी सीजन से जस्ट पहले आकर उस चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं, और नुकसान ये होता है कि वो 10 मीटर कब 200 मीटर में तब्दील हो जाता है, वो 200 मीटर कब 500 मीटर में तब्दील हो जाता है। ये समस्या लगातार बढ़ती जा रही है। सही बोल रहा हूँ दादा? हाँ, और एक समस्या है। हाँ, एक्चुअली ये जो डैम प्लान हुआ था, हाँ, प्लान होने का टाइम पर जिसका लैंड एक्चुअली किस लिए क्या प्रॉब्लम हुआ, हम बहुत रिसर्च करके देखा है। हाँ। ये जो प्लान किया था, लैंड जिसका लैंड उसको पैसा दिया जाएगा, मुआवजा। हाँ हाँ, मुआवजा हो जाएगा 1 लाख है। हाँ, तो एक्चुअली क्या हुआ, ये सब हम लोग गरीब एरिया है, पोर एरिया है। इसमें क्या होता है, जो आपसे हम लैंड लिया है, हम हमारा नाम में रजिस्ट्री नहीं किया है। हाँ, रजिस्ट्री नहीं किया है। अच्छा, उसके बाद हम क्या है, लैंड लेके, आपका लैंड था पहले में, हाँ, आपका म्यूटेशन है, सब कुछ है, डीड है, सब कुछ है। हाँ, हमसे एक आदमी लिया है, अभी वो पोजीशन में वो है। गवर्नमेंट पैसा दिया किसको, जिसका नाम में रिकॉर्ड है, जिसका नाम में लैंड का रिकॉर्ड है, उसको पैसा दिया। आपको पैसा दे दिया, आपको तो लैंड नहीं है, आपको पैसा दे दिया। और जो मालिक है, अभी प्रेजेंट मालिक है, ऐसा हम 3 आदमी, वो उसको कुछ पैसा नहीं मिलता है। वो क्या करता है, हाँ, उस टाइम पर आप भी आके बोलेगा हाँ, हमारा नाम में तो पैसा आया है, तो उसमें क्या हुआ है, भाग बटारा हो जाता है। इसको हाँ, इसको मिलता है 50%, 33%, हाँ, आपको 33%, हाँ, और जो मेंटेनेंस करता है उसको 33%। ये जो परिस्थिति है, यहाँ से ये सागर आइलैंड का हाँ, साउथ ईस्ट में है, हाँ, जम्मू द्वीप है, हाँ, जम्बू द्वीप, हाँ, वो साइड में मौसुनी है। हाँ। ये पहले 50% चला गया है, और 20 साल में वो पूरा चला जाएगा। जम्बू द्वीप हाँ, 50% चला गया है। अच्छा, हम लोग तो घोड़ामारा की और लोहाछेड़ा की बात कर रहे थे। हाँ, हाँ। यहाँ एक और आ गया, जम्बू द्वीप 50% चला गया। उसके बाद मौसुनी, हाँ। वो सागर द्वीप का माफिक होगा। सागर द्वीप में ये जो हाल हो रहा, हाँ। ऐसा डायरेक्ट बे ऑफ बंगाल का हीट से हाँ। आप कपिल मुनि मंदिर का पास में जाएगा, देखेगा कितना पाइलन था। वहाँ में तो 1 किलोमीटर बाहर में मंदिर था, वो चला गया है। अभी वहाँ में आदमी लोग नहाने की भी जगह नहीं मिलता है। क्यों? हर एक साल में माटी लेके, सागर द्वीप का अंदर से माटी लेके साइड में देता है, पानी में धो के चला जाता है। ये जो लायला बांध होने का टाइम पर यहाँ में 60 लाख का काम हो गया था, लेकिन रेनी सीजन में काम स्टार्ट किया है। रेनी सीजन में काम स्टार्ट करने से माटी नहीं रहेगा, माटी रुकेगा ही नहीं, माटी रुकेगा नहीं। हाँ। अभी विंटर सीजन में हम काम करेगा तो सब कुछ होगा। अभी तो सी और बे ऑफ बंगाल साइलेंट है। हाँ। उस टाइम पर यहाँ में 10 फुट 15 फुट 20 फुट इसका ऊपर देके पानी बहा के इधर में चला जाता है।
ये पानी बहा के इधर में चला के रेनी सब- सीजन के दौरान। हाँ इनका कहने का तात्पर्य ये है। सब बीक का हालत बहुत खराब ठीक, है। दादा दादा हाँ, पहले मैं 50-100 समझा, साल में चला जाएगा। थोड़ा सा समझा देता हूं मैं पहले। इन्होंने सबसे पहले जो एक बात कही कि चूंकि ये ग्रामीण बेल्ट है, तो इस बेल्ट में क्या होता है कि व्यवहार पे काम ज़्यादा चलता है। मान लीजिए इनकी ज़मीन है, ऑफिशियल मालिक ये थे, इन्होंने ज़मीन मुझे बेच दी और मैंने ज़मीन इनको बेच दी, लेकिन ज़मीन के कागज इन्हीं के नाम पर है। तो जब मुआवजे के पैसे मिले तो ना इनको मिले ना मुझको मिले, पैसे इनको मिल गए, जिस कारण ये जो है जेसीबी के आगे खड़े हो गए और काम को रोकने का प्रयास किया। ऐसे में जो असलियत में उस वक्त ज़मीन के मालिक थे, उनको 1 लाख में से सिर्फ 33,000 पे संतोष करना पड़ा। 33,000 मुझे भी मिल गए, क्योंकि एक समय में वो ज़मीन मेरे पास भी थी, और 33,000 इनको भी मिल गए। सही बोला दादा? सही बोला गलत बोला? यानी कि जो असली मालिक है उसके पास चीज़ें पहुंच नहीं पा रही है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जैसे हमने आपको लोहा छेड़ा के बारे में बताया, घोड़ामारा के बारे में बताया, वैसे ही यहाँ पे एक और आइलैंड है जिसका नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप लगभग 50% सिकुड़ चुका है और आने वाले वर्षों में शायद वो भी पूरा सिकुड़ जाएगा। पॉइंट नंबर 3 जो महत्वपूर्ण है कि यहाँ पे गंगा सागर में जो सागर मेला लगता है वो कपिल मुनि के आश्रम के पास लगता है। पहले वो समुद्र से लगभग 5 किलोमीटर दूर था, आज वो समुद्र के बिल्कुल पास आ चुका है। अब चूंकि मेला लगता है तो लाखों की संख्या में लोग स्नान करने आते हैं, तो वहाँ स्नान करने की जगह नहीं होती, तो समुद्र से ही मिट्टी लाकर वहाँ पे रख दिया जाता है, और नुकसान ये होता है कि वो मिट्टी वापस समुद्र में चली जाती है। तीसरी चीज ये। चौथी चीज, जो बांध का कार्य पूरा होना था, वहां से जहां से शुरू हुआ है वहां से शुरू होकर अंत तक जाना था, जिसकी वजह से जिससे इरोजन, सॉइल इरोजन जो है वो कम हो और सागर द्वीप या अन्य कोई भी द्वीप खत्म ना हो, तो यहाँ पे ये हुआ कि थोड़ा सा बांध तो बना दिया गया, बाकी बांध बनाने की कोशिश ही नहीं की गई। जब बांध बनाने का प्रयास किया जाता है तो वो रेनी सीजन में किया जाता है। रेनी सीजन के दौरान टाइड्स बहुत ज़्यादा ऊंचे रहते हैं, तो वो जो बांध जो तुरंत बनता है, चूंकि वो कमज़ोर होता है तो वो तुरंत ही ढह जाता है। इन लोगों का कहना है कि विंटर सीजन में निर्माण शुरू किया जाए ताकि रेनी सीजन तक वो थोड़ा सा मजबूत हो जाए और लोग जो हैं वो बचे रह सके। बे ऑफ बंगाल है। हाँ। आपको जहाँ सुंदरबन हमारा जो एंट्री है, बॉर्डर है, हाँ। बॉर्डर तक हम गंगा सागर तक, हाँ। जो ये जो सी शोर है ना, हाँ। एक लाइन में है, अच्छा। एक सीधा लाइन में है, अच्छा, सीधा लाइन में। सीधा लाइन में है। हाँ। आप लोग देखिए ये आइलैंड सागर जितना है, सब जितना आइलैंड है ना, हाँ। ये जो डिस्ट्रॉय होता है, हाँ। ये गंगा सागर डिस्ट्रॉय होता है तो मौसुनी डिस्ट्रॉय होता है, तो वो दासपुर डिस्ट्रॉय होता है, वो कांकरामाड़ी द्वीप भी डिस्ट्रॉय होता है। ठीक है। तो इसीलिए हम लोग वो जो एक को वो नवमी गंगा को बताया, हाँ। ये बोट खाली में 1 किलोमीटर हाँ। डिस्टेंस में बोल्डर से बांध लगाएंगे। ये नहीं, हाँ। बोल्डर वो झाड़ग्राम से ले आएंगे, नेट से हम्म। बांध करके 1 किलोमीटर लगा देगा। ठीक है। तो आपको ये जो तपोवन, इसको बोलता है तपोवन, हाँ। ये जो रोड है, इसको अंतिम जो जगह है ना, हाँ, जो जहाँ स्टार्टिंग पे किया जहाँ पर स्टार्टिंग किया हाँ। उसको बोलता है तपोवन। ठीक है। तपोवन में भी हम दिया है 1 किलोमीटर समुद्र को बांध लगाने का। हाँ। और उसी का बाद लाइट हाउस जहाँ पर जाना है, हाँ। जहाँ पर उधर भी आइला बांध बनाया, हाँ। तो उधर में भी सागर में 1 किलोमीटर बांध लगाने हम सुपारिश किया। हाँ। और क्या, वो जो कच्चू बढ़िया, वो जो बेनूवन आप लोग आया है ना, हाँ। वो जो क्रीक है, चमागड़ी क्रीक है ना, हाँ। क्रीक का साउथर्न पोर्शन में वो 100 मीटर बांध लगाना पड़ता है। हाँ। तो आपको उधर में देखिए, उधर में वो तो माया ग्वालिनी घाट है, हाँ। वो घाट का साइड में साउथर्न साइड में 100 मीटर बांध लगाना पड़ेगा, बोल्डर लगा करके। ऐसा नहीं है बोल्डर लगा करके हाँ। बांध देगा तो इसमें जितना इरोशन है। हाँ। और इसके बाद जो मौसुनी द्वीप है ना, हाँ। मौसुनी द्वीप का साउथर्न पोर्शन में 1 किलोमीटर बांध लगाएंगे। हम्म। जहाँ पर फ्रेजरगंज है, वहाँ फ्रेजरगंज में डिकी एक मिनट था, फ्रेजरगंज में 1 किलोमीटर बांध लगाने हम सुपारिश किया। कोकोनट का तो पूरा दासपुर बागान जहाँ बनाया। पर है, लोकल जो आदमी लोग ठहरा है दासपुर में, लास्ट जो द्वीप है मेरा, तो दासपुर में भी 1 किलोमीटर बांध लगाने चाहते हैं सुंदरबन को। तो क्यों नहीं लग पा रहे हैं? एक बात बताइए, जब इतनी सिफारिशें हो रही हैं, बात क्या लोग होता हैं, है, ये स्टेट गवर्नमेंट का साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ मिलजुल के काम करना पड़ेगा। हाँ। और ये जो सेस दफ्तर ये काम कर रहा है, मेंटेनेंस का काम कर रहा है, उसी का जितना ऑफिसर है वो अच्छा ताकत नहीं है और आदमी को सही काम करने का इच्छा भी नहीं है। अच्छा। ऐसा चल रहा है।
अच्छा ये आप महिलाएं कुछ उस तरफ, उनसे ही बात करेंगे। चाची, काकी, नाम क्या हुआ आपका काकी माँ? राधा रानी कौरन। अच्छा राधा रानी जी, इधर आ जाइए थोड़ा सा, क्योंकि लाइट उस तरफ है। ये जो पूरा इलाका है, जब मैं उधर की तरफ टहल रहा था तो मुझे किसी ने कहा कि वहाँ कोई प्राइमरी स्कूल था। हाँ प्राइमरी स्कूल थे, नाम क्या गो? कादम्बिनी। अच्छा कादम्बनी स्कूल था। हाँ 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 तो अब प्राइमरी। तो है ही नहीं, खत्म नहीं। हो गया। कब हाँ। टूटा वो? खत्म हो गया, चला गया। चला गया। अच्छा, नहीं, वो टूट गया। हाँ वो टूट गया, तीसरा। टूट गया। कब टूटा वो? कब है? बोलो ये वो कितना? नाइन। कैसे टूटा वो? ओ पानी आ गया। पानी पानी आ गया, गिरते तो पानी आने से तो टूट गया। पानी। हाँ और यहाँ पे हम जब इस बीच पे टहल रहे थे तो बहुत सारे नारियल के जड़ देखे हाँ हमने। हाँ हाँ। तो हमें ऐसा लग रहा था ये तो कि 2-3 गांव था, ये गांव टूट गया, ये 2-3 गांव था। ये 2-3 गांव था, मतलब जहां अभी समुद्र नजर आ रहा है। 3 गांव था, ये तो इन लोग था, इन लोग का घर बाड़ी था, इन लोग। इधर इधर आइए अम्मा, काकी माँ। ये तो सामने ये गांव था आपका? यही तो ये वाला ওই যে নারকেল পেড় क्या कह रहे हैं? वो ये पूरा गांव था, ये सीधा पूरा गांव था। सीधा पूरा गांव पूरा था। गांव था, हम सर्वे किया, ये पूरा गांव था। हाँ। इधर में इतना बड़ा बड़ा वाटर मिलन हो रहा है, हाँ। इतना बड़ा बड़ा सब्जी होता है, सब खाता है हम लोग इधर आ करके। 40 साल पहले हम इधर पूरा ये होता है, इतना बड़ा बड़ा वाटर मिलन होता है, इतना बड़ा बड़ा संसा होता है, ऐसा होता है। 50-60 बीघा लैंड था, बहुत लैंड था यहाँ में। अच्छा 2-3 गांव था, ये गांव चला गया, ये गांव चला ये गया। देखिए, ये महिला है, हाँ ये इसी गांव की निवासी हाँ हुआ इसी करती गांव का ये है था। है। अब कहाँ रहती हैं ये? हाँ, हम ये अभी हमारा वो थोड़ा वो में चला गया। हाँ आप भी ये गांव का, हाँ, इसी गांव के आदमी थे? हाँ? क्या नाम था आपके गांव का? सुकुमार सामंत गांव का गांव का नाम? राधिकापुर गांव था। राधिकापुर था। ये गांव का नाम राधिकापुर था, जो कभी यहाँ पे हुआ करता था। कितने साल पहले गांव खत्म हुआ दादा आपका? 2009 में आइला आया था, आइला तूफान आया था, उसमें तो जब आपका सब खत्म हो गया, आपका तो जमीन वमीन सब चला गया होगा। तो सरकार ने कुछ मुआवजा दिया आपको, पैसा वगैरह कुछ दिया? नहीं कुछ नहीं दिया। नहीं दिया। तो अभी फिर आप कैसे रहते हैं दादा? भीतर में जाएगा खेत बाड़ी लिया है। अच्छा खेत वगैरह फिर खरीदे आपने, फिर कोई तूफान आएगा फिर खत्म हो जाएगा। इसमें विशालाक्षीपुर ग्राम है, हाँ, इसमें राधिकापुर ग्राम है, हाँ, इसमें शिवपुर का थोड़ा अंश है, हाँ। वो सब भी तोड़ गया, समुद्र में चला गया, सब समुद्र समुद्र चला गया। आप जाने का हो तो अंदर में जाएगा, जो मिकेने का हो तो आपको बाड़ी करेगा, हाँ। आवाज चला गया तो आप आवाज चला गया थोड़ा जाएगा, इसमें जाएगा मैं समुद्र में भी चला गया। कभी भी मतलब एक चीज समझिए कि यहाँ पे जो 3 गांव थे, राधिकापुर, विशालाक्षीपुर और थोड़ा सा शिवपुर। शिवपुर का खिंचाव अब है। चूंकि अगर आप बे ऑफ बंगाल के पास सागर द्वीप में आएंगे तो ये दोनों गांव तो अब अस्तित्व में है नहीं। अब यहाँ पे आते ही आपको शिवपुर मौजा मिलेगा, ठीक है, और कभी भी शिवपुर मौजा खत्म हो सकता है, कभी भी खत्म हो जाएगा। उधर बसंतपुर चलिए हमारा घर वहाँ में है। बसंतपुर भी कुछ भी जाने का शुरू है। अच्छा, मतलब हम धीरे तो धीरे बाड़ी है जिसमें हाँ। वो तोड़ गया तो अंदर से गया बाड़ी करेगा। हम जमीन का मालिक है, हाँ, 2 हेक्टेयर जाएगा चला गया आइला से। हाँ। अब पैसा भी नहीं मिलेगा, आधा पैसा मिलेगा, आधा पैसा नहीं मिलेगा। आधा पैसा कौन खा जाता है? कौन सा हमको नहीं मिलेगा? वो सरकार में हमको चेक अटके दिया, 3 लाख टका में पाया, अब 3.5 लाख टका आकर अब बाकी है। 3 लाख मिला, 3.5 लाख टका अब तक नहीं मिला। यही बात है। सही बात है। कौन पैसा रख लेता है इन लोगों का? पैसा रख लेता है वो जो गवर्नमेंट है ना, हाँ। उधर जो अलीपुर में जो ट्रेजरी है, हाँ। ट्रेजरी से इधर तक हाँ। वो मिल करके वो लोग का जालियाती करके रख रहे हैं, घपला कर लेते घपला हैं। कर लेते हैं। अच्छा। ऑफिस में इसको बात नहीं लेता है, इतना करप्शन चल रहा है। प्रकृति से तो लड़ना ही लड़ना है, साथ ही साथ भ्रष्टाचार से भी लड़ना है। अपनी जमीन जा रही है, हर पल खतरा है कि हम समाप्त हो जाएंगे। सरकार जो थोड़ी बहुत मदद करती है, उस मदद के पैसे भी यहाँ तक पहुँच नहीं पाते। अच्छा, एक बात हमको बताइए फिर दादा, यहाँ पे जब जैसे जो गांव के गांव खत्म हो गए, तो वो लोग गांव में यहीं रह गए या बाहर चले गए काम वाम करने? ना बहुत भिखारी होकर के ना, वो इनादार आदमी को जमीन में डेरा बना करके ठहरता है 50% आदमी, और 50% आदमी थोड़ा थोड़ा
जमीन डेरा बनाने का जमीन थोड़ा जो मिलता है उसी खरीद करके उसमें ठहरा है। वो आदमी बाहर भी चला गया, और बहुत आदमी भी बाहर भी चला गया काम करने का, वो बहुत देश में राज्यों में चला गया, कभी आता भी है परिजन को लेकर चला गया। काम नहीं इसी में, तो इसमें तो कोनो काम नहीं है ना। वो थोड़ा बच्चा बहनी मैंने स्त्री का लेके काम करने का गुजरात, मुंबई, चेन्नई, केरला सब राज्यों में चला गया। हमारा पास तो राज्य में काम नहीं है ना। आपके राज्य में कोई काम नहीं है। इस सागर द्वीप पे सरकार ने कोई नौकरी वोकरी की व्यवस्था की? कुछ व्यवस्था नहीं है, कुछ को व्यवस्था नहीं है ना। जो सबको आदमी लेकर तो सब बचर का बचर, साल का साल, और सब बाहर से। अच्छा, यहाँ स्कूल वगैरह कैसे हैं? सरकार के स्कूल ठीक है? और प्रधानमंत्री की योजना है जैसे राशन वाली हो गई, प्रधानमंत्री आवास योजना यानी कि घर बनाने का पैसा, ये सब मिलता है लोगों को या नहीं मिलता है? नहीं मिलता। वो थोड़ी थोड़ी बात रंग देखना का चला गया, रंग देखना का तो भेजा दिया, और रंग देखना तो छोड़ दिया। पैसा आसा तो कटमनी खाने का है, पैसा आएगा तो कटमनी खाने का है। थोड़ा कुछ पैसा देने का है और कुछ पैसा कटमनी का बाहर गया, आपको पॉकेट में चला गया। क्या कह रहे हैं चाचा आप? जो लीडर है हाँ। वो टीएमसी देखने के भेजना है और वो कार्ड मनी खाता है। कट मनी खाता है। कितना कट मनी खाता है? जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपया आया, 1 लाख रुपया हो तो 10,000 10-20,000 कार्ड मनी खाता है। 20,000 कट मनी खाता हाँ, 10-20,000 कार्ड मनी है। तो खाता वो है। तो पैसा तो अकाउंट में आता है ना डायरेक्ट, तो कट मनी कैसे खाता है? आप तुमको रुपया दिया है, रुपया दो, और डेरा में आकर के पैसा चाप सिस्टी करके लेता है। और नहीं दोगे पैसा तो नहीं देगा तो पैसा नहीं नहीं अकाउंट में नहीं आएगा। नहीं आएगा। अच्छा, पहले पैसा ले लेता है, उसके बाद पैसा आता है। आता है। हाँ, राशन वगैरह आता है क्या? राशन में कोई कट मनी या राशन में नहीं है, वो सिस्टम तो बंद कर दिया ना। अच्छा, वो फिंगर आपको देने का है तो रेशन तुलना है। जो आदमी का फिंगर है तो रेशन लेने का है, फिंगर नहीं तो आपको रेशन नहीं मिला। देखिए बायोमेट्रिक के ऊपर जो लोग सवाल उठाते हैं, बायोमेट्रिक का फायदा भैया ने बता दिया। अच्छा, ये जो आपदा प्रबंधन है यानी कि डिजास्टर मैनेजमेंट, क्योंकि आप लोग कोस्टल एरिया में रह रहे हैं, कभी भी तूफान आ सकता है, कभी भी चक्रवात आ सकता है, तो उन सब से बचने के लिए राज्य सरकार ने यहाँ के लोगों के लिए कोई व्यवस्था की है कि भैया जब चक्रवात आए तो यहाँ चले जाना या ये कर लेना? कुछ व्यवस्था है या आप लोगों को अपने हाल पे ही छोड़ दिया जाता है? व्यवस्था है। वो तूफान आया है तो कोई फ्लड सेंटर है ना, उसमें भी नहीं मिला। इसका माल भिजा दिया, वो माल भी ऐसा नहीं मिला। वो 2 किलो आया तो 500 ग्राम मिला है, और 150 ग्राम 1.5 किलो का भाग गया। इसमें वो जो माल आया वो सब भी माल नहीं मिला। जजला उसमें भी परिष्कार परिच्छन्न भी नहीं है, वो पैसा सब अंदर में चला गया। देखिए आपदा में कैसे अवसर निकाला जाता है। जिसको भ्रष्टाचार करना है वो आपदा में भी अवसर निकाल लेता है। कौन? हाँ, आप ही का घर गया था ना अम्मा? इसमें कौन सा घर है? ये देखिए सामने विक्की जी दिखा दीजिए। ये जो नारियल के पेड़ जहाँ आपको दिख रहे हैं, वो कभी आबाद बस्ती हुआ करती थी और वहाँ इस अम्मा का घर हुआ करता था, अपना घर। एक तूफान आया, इरोजन की वजह से उनका अपना घर तो चला गया। अब कैसे रहते हो अम्मा? बाड़ी वाड़ी खरीदी है या किराए पे? बाड़ी बाड़ी यही काजकोट मुकोड़ी खाई। या आप मेरे को बताते আমি रहेंगे। অনুসুয়া মাইতি, এখানকার পঞ্চায়েত মেম্বার, ভারতীয় জনতা পার্টির পঞ্চায়েত মেম্বার। ठीक है। কিন্তু এখানে আমাকে দিনের পর দিন টর্চারিং করে। এখানে অনেক কাজ, গাং সাইডে কাজ, আমারই বুথে কাজ। সামনে বছর 3 কোটি টাকার কাজ ধরেছিল দেবাশিস মাইতি, কিন্তু 3 কোটি টাকার কাজ ধরে কাজটা করেনি। ওদের বড় বড় নেতাদের পকেটে, টিএমসির নেতাদের পকেটে ঢুকে গেছে। আবার এইবারে 40 লাখ টাকার কাজ, এই রিপেয়ারিংয়ের কাজ শুরু হয়েছে, কিন্তু এই সাইডেও কাজ হয়, কোনোদিন ওয়ার্ক অর্ডারও দেখায়নি। ওরা নিজেদের মধ্যে কাজ পার্টিদের সঙ্গে, মানে তৃণমূলের পার্টির সঙ্গে সবাই গোটাপ করে ওরা পকেটে টাকা ঢুকিয়ে নিয়ে চলে যায়। বললে তোমাকে দেখতে হবে না, তোমাকে কোনো বোঝার কোনো নেই, বুঝতে হবে না, আমরা যা করছি ঠিক করছি। ওরা দিনের পর দিন এরকম করে আমাদের এখানে 5টা গ্রাম চলে গেছে। আজ আমি 23 সাল থেকে দেখে আসছি, ওরা দুর্নীতি পুরো পরিপূরক, কোনো ল্যান্ডের কোনো কাজ নেই। দিনের পর দিন সাধারণ মানুষ জলে ডুবছে। প্রত্যেক বছর হলে সাধারণ মানুষ ডুবে ডুবে গ্রাম ছেড়ে অন্য গ্রামে চলে যাচ্ছে। কেউ কেরালা, কেউ কলকাতা, কেউ কোনো কুটুম বাড়িতে, আত্মীয় বাড়িতে, কেউ বা রাস্তার সাইডে বাড়ি করে আছে। এরকম হয়ে
দিনের পর দিন গ্রাম ছেড়ে 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 চলে যাচ্ছে, এরকম পরিস্থিতিতে চলছে। दीदी चूंकि बंगाली में कंफर्टेबल थी तो हमने बंगाली में ही उनसे बात की। हम आपको ये नहीं कहेंगे कि ये आम आदमी है। दीदी ने साफ साफ कहा है कि ये बीजेपी की मेंबर हैं और यहाँ की पंचायत की भी मेंबर हैं। चूंकि ये पंचायत की मेंबर है तो उनके पास डेटा है। डेटा के अनुसार ये जो पूरा कार्य है ये 3 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट यहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा दिया गया है। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि पैसा होने के बावजूद भी सिर्फ 40 लाख का रिपेयरिंग वर्क अभी यहाँ पे शुरू हुआ है। ये जो पूरा एरिया आपको नजर आ रहा है, यहाँ पे इसी तरीके का बांध बंधने का प्रोजेक्ट सैंक्शन हो रखा था, लेकिन उसके ऊपर राज्य सरकार द्वारा कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। इरोजन के कारण समुद्र आगे आ रहा है, तूफान के कारण लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ रहा है। कोरोना के टाइम में एक डेटा आया था कि सबसे ज्यादा मजदूरी करने के लिए लोग पश्चिम बंगाल से जा रहे हैं। नोएडा, दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु जितने भी बड़े शहर हैं, एक डेटा है उसके अनुसार उनमें हर 3 घरों में अगर कोई हाउस हेल्प है तो 3 घरों में से 1 घर में हाउस हेल्प की भूमिका में बंगाली समाज की महिला है। वो बंगाल जहां पे नागपुर, मुंबई से ज्यादा संख्या में लोग मौजूद रहते थे। 1951 की जनसंख्या निकालेंगे तो कलकत्ता और हावड़ा की जनसंख्या नागपुर, मुंबई से ज़्यादा थी, चेन्नई से ज़्यादा थी, क्योंकि ये रोजगार का केंद्र हुआ करता था। अब जब सागर द्वीप से लोगों को रोजगार ढूंढना है तो वो कलकत्ता नहीं जा रहे हैं, उनको केरला जाना पड़ रहा है, गुजरात जाना पड़ रहा है, मुंबई जाना पड़ रहा है, दिल्ली जाना पड़ रहा है। और ये इस वजह से जाना पड़ रहा है क्योंकि राज्य में उद्योग ठप पड़े हैं और जो लोग खेती किसानी करते हैं उनके पास इस नेचुरल डिजास्टर से बचने का कोई प्रबंध नहीं है। सरकार ने अपनी आंखें मूंद रखी है। हालांकि सरकार कलकत्ता में, ममता बनर्जी कलकत्ता में ये बात जरूर कहती है, बहिरागत बहिरागत, यानी कि बाहरी भगाओ, बाहरी लोगों को भगाओ। लेकिन ममता बनर्जी जी इस बात का जवाब नहीं देती कि एक समृद्ध बंगाल उस बंगाल में तब्दील कैसे हो गया कि जहां पे लोग शब्दों से हीरे चुनते थे, वहां दिल्ली, मुंबई में जाकर कूड़ा चुनने पर क्यों मजबूर हो गए। जिनके घरों में लोग कार्य करने के लिए देश विदेश से आते थे, वहां के लोगों को किसी घर में जाकर मेड की भूमिका में काम क्यों करना पड़ रहा है। ये रिपोर्ट में हम आगे आपको और तस्वीरें भी दिखाएंगे और आपको पता चलेगा कि किस तरीके से एक आपदा को भ्रष्टाचार के अवसर के रूप में सरकार ने तब्दील कर रखा है। इसे ही शायद नसीब का खेल कहते हैं कि इधर आप देखेंगे तो अपार जल है, लेकिन ये जल न तो खेती के कार्य आ पाता है ना ही मछली पालन के। इसी वजह से ये जितने द्वीप हैं, चाहे वो घोड़ामारा हो, चाहे वो सागर द्वीप हो, चाहे जम्बू द्वीप हो, यहाँ पे खेती अपने आप में एक बड़ा चैलेंज है। तो इतना अपार जल समूह होने के बावजूद भी गांव के एक बड़े हिस्से में आपको इस तरीके के तालाब नज़र आएंगे। इन तालाबों में बारिश का पानी इकट्ठा किया जाता है और चूंकि यहाँ पे रोज़गार है नहीं तो सबसे प्रमुख रोज़गार होता है मछली का उत्पादन करना। इस वक्त हम बिल्कुल बांध के शीर्ष पर हैं, सबसे ऊंचाई पर हैं। ये इतना ही ऊंचा होना था दादा या इसको और ऊंचा होना था? इसको और ऊंचा होना चाहिए। कितना 25 फीट हाइट होना चाहिए। और ये अभी कितने फीट है? ये अपनी 17 फीट है। ये 17 फीट, 17 फीट है। अच्छा, ये जो ग्राउंड लेवल है ना, हाँ, वो मिट्टी का जमीन है, हाँ, जहाँ पर चाष होता है ना, हाँ, खेती का जमीन है वो। ये नीचे जो आपका हाँ, दिखा रहे हैं। खेती का जमीन का लैंड है। ये देखिए, ये यहाँ ये ग्राउंड लेवल है जहाँ पे नीली शर्ट में जो चाचा हैं वो खड़े हैं, एक बार दिखा दीजिए। यहाँ पे धान वगैरह की खेती होती है। यहाँ से इस बांध की ऊंचाई कितनी होनी थी? 25 फुट। अच्छा, बट अभी 17 फुट हुआ है। तो बाकी फुट कहाँ गया? बाकी फुट पेट में चल गया है। जो लोग बनाया, ये स्टेट गवर्नमेंट का जितना कर्म करता है और कॉन्ट्रैक्टर, हाँ, इसको खा लिया है। खा लिया। तो क्या केंद्र, हाँ, जो ऑफिसर है, हाँ, जो कॉन्ट्रैक्टर है, हाँ, जो नेता है, हाँ, जो केडर है, हाँ। उसको पेट में, उसको पॉकेट में सब चला गया। बताइए, 8 फीट, हाँ 8 फीट बांध ही खा लिया गया। नहीं, और एक बात है कि ये जो बांध बना है ना, यहाँ से 50 फीट दूर में ये जो मिट्टी लेना था, स्कीम में था। हाँ। ये जो बांध बनाया, हाँ, वहाँ से 50 फुट डिस्टेंस होगा, प्लेन लैंड रहेगा,
हाँ। उसी का बाद ये जो मिट्टी लिया है, मिट्टी ये बांध बनाने लिया है। हाँ, ये बांध जो बनता है हाँ। तो आधा मीटर हाँ। जमीन में माटी डाल करके हाँ। वो हाइड्रोलिक में हाँ। पेस्टिंग करके उसका ऊपर में काम होना चाहिए, ऐसा स्कीम था। हाँ। और दूसरा क्या, बाहर जो समुद्र है, समुद्र का साइड में जो लास्ट जो ये पानी का जो मार्जिन है, हाँ। वहां से 1 मीटर डीप से आपको ये शुरू करने था। नीचे से आपको नेट लगा करके पत्थर दे करके हाँ। वो स्टार्टिंग होता है। हाँ। वो लास्ट जो हाई टाइड होता है पानी हाँ। का, जो लास्ट एडिशन है ना, हाई टाइड ना लास्ट एडिशन, लास्ट जो पानी का जो लास्ट एडिशन है ना, हाँ। उसी का 1 मीटर नीचे से आना चाहता है, हाँ। तो वो नहीं बनाया। और जो वो बाहर साइड में जो स्लैब है ना, ये जो स्लैब है ना, हाँ। स्लैब 1 फुट में 2.5 मीटर स्लैब होता है, हाँ। वो 2.5 मीटर स्लैब नहीं बनाया, 2 मीटर बना दिया। इसीलिए क्या, इरोशन चार्ज होता है, इसीलिए ये टूट जाता है। ये बात सही नहीं है। हमारा जियोग्राफी डिपार्टमेंट जो सुपारिश किया, वो बोला है 1 मीटर में 2.5 मीटर फ्लैट होना चाहिए, स्लैब होना चाहिए। वो ये जो काम किया, ये काम सही नहीं किया, इसीलिए टूट जाता है, ये बाउंड्री टूट जाता है। सरकार ने फंड्स दिए, ज्योग्राफी डिपार्टमेंट में ने नक्शा दिया, लेकिन जो कार्य किया गया उसमें घपला किया गया। मसलन ये जो 25 फीट की ऊंचाई जिस बांध की होनी चाहिए थी, उसे 17 फीट पे छोड़ दिया गया। जहाँ पे ये जो मिट्टी थी उसको 50 मीटर दूर लेके जाना था, वो नहीं किया गया। और सेकेंडली हाई टाइड की जो लास्ट लोकेशन थी, जहाँ पे नेट डाल के कंक्रीट के पत्थर डालने थे, वो भी नहीं डाला गया। और इन तीनों के कारण जो इरोजन है, जिसके लिए पूरा का पूरा खर्चा किया गया, वो नहीं रुका। बंगाल चुनावों के लिए एक बड़ा मुद्दा ये होना चाहिए कि जो द्वीप इसके पास हैं, उनका संरक्षण कैसे होगा। हालांकि इसकी कोई चर्चा नहीं करता। जैसे इस देश के चुनाव में हम कभी भी पॉल्यूशन को विषय नहीं बना पा रहे हैं, उसी तरीके से द्वीपों की घटती संख्या, द्वीपों को डूबना, इनको भी आज तक बंगाल चुनाव में मुद्दा नहीं बनाया जा सका है। ये सामने देखिए, ये जो आपको जड़ें दिख रही हैं, ये इस बात का सबूत है कि यहाँ पे पहले ठीक वैसे ही नारियल के पेड़ हुआ करते थे, जैसे आपको ठीक थोड़ा पीछे नजर आ रहा है। और यहाँ जब आप गौर से देखेंगे, विकी जी, बीच वाली मिट्टी दिखाइए, बीच वाली मिट्टी जो पेड़ के जस्ट पास में, जूम करके, ये मिट्टी और इसके बगल वाली मिट्टी में आपको थोड़ा सा फर्क नजर आएगा। वो मिट्टी थोड़ी मजबूत है, वो इस बात की गवाही दे रही है कि यहाँ किसी का घर हुआ करता था। पीछे जहाँ बोट है, वहाँ तक अगर हमारा कैमरा जूम कर सके, बोट और जो जिंदा पेड़ एक नज़र आ रहा है, उसके पास में एक स्कूल हुआ करता था। वो स्कूल तबाह हो चुका है। यहाँ सैकड़ों घर आबाद थे, खेती होती थी, लोग अपने ज़मीन के मालिक हुआ करते थे। लेकिन जिस तरीके से सागर द्वीप छोटा होता जा रहा है, लोगों को अपने घर छोड़ने पड़े, लोगों को अपनी ज़मीनें छोड़नी पड़ी, लोगों को अपनी खेती छोड़नी पड़ी, पेड़ पौधे समाप्त हो गए। ऐसा नहीं है कि ये यहीं आके रुक जाने वाला है। आज जैसी हालत हमको यहाँ नज़र आ रही है, कल जहाँ आप ग्रीनरी देख रहे हैं, मकान देख रहे हैं, वहाँ पे आपको ऐसी आदतें देखने को मिलेंगी। रेनी सीज़न में जब तूफ़ान आता है, तो जो सामने वाला घर आप देख रहे हैं, उसकी पहली मंजिल तक पानी भर जाता है। जो गांव के लोग हैं, वो उसकी दूसरी मंजिल पर ज़िंदगी जीने को मजबूर होते हैं। पंजाब में बाढ़ आती है तो अंतर्राष्ट्रीय विषय बन जाता है, केरल में बाढ़ आती है तो इंटरनेशनल फंडिंग आती है। लेकिन बंगाल में इस विषय पर कोई चर्चा तक नहीं करता। कैसी उदासीनता है ये मीडिया की कि इस पूरे सागर द्वीप के लोगों को, घोड़ामरा आइलैंड के लोगों को उनके हाल पे छोड़ दिया गया है, जम्बू द्वीप के लोगों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है। क्या वो एक अदद, एक प्राइम टाइम का शो भी डिजर्व नहीं करते? ये किसी के घर में तुलसी का पौधा लगाने वाली जगह हुआ करती थी। आमतौर पे आपको गाँवों में ये चीज़ नज़र आ जाती है। जिसका घर था वो अब कहाँ है हमें नहीं पता, लेकिन एक चीज़ स्पष्ट है कि यहाँ पे जनजीवन था जो अब समाप्त हो चुका है, जिस पे ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना ऐसे अवशेषों का ढेर हमें सागर द्वीप पर मिलते रहेंगे। इस वक्त बांध पे खड़े हैं और सामने आप देख पा रहे होंगे वो मेला क्षेत्र है जहाँ पे गंगा सागर मेला लगता है। गोवा और अन्य जगहों पर जाकर समुद्र का लुत्फ उठाने वाले हमारे यंग जेनजीज अगर गंगा सागर आएंगे तो शायद सरकार की नज़र यहाँ पड़ेगी
बीच की व्यवस्थाएं ठीक होंगी, इकोनॉमी बढ़ेगी और यहाँ के गरीब भोले भाले लोगों का भी कुछ भला हो सकेगा। तो इस वक्त देखिए, जो हमने आपको बांध अभी दिखाया था, हम उसकी शुरुआत में आ चुके हैं। यही बांध आगे जाते जाते लगभग 1.5 किलोमीटर दूर थे हम लोग, 1.5 किलोमीटर दूर जहाँ पे हमने आपको दिखाया है, जहाँ पे रिपेयरिंग वर्क वगैरह चल रहा था। अब बांध की शुरुआत यहाँ से है। तो पीछे जो आपको टर्मरिक ट्री दिख रहे हैं, उस तरफ भी इस तरफ भी, वो कहाँ तक थे उसके बारे में दादा बताएंगे। हाँ दादा बताइए। यहाँ से 1 किलोमीटर दूर तक टर्मरिक ट्री था। 1 किलोमीटर दूर? 1 किलोमीटर दूर तक। कितने साल पहले था वो? 20 साल पहले। अच्छा, ना 20 साल पहले। 20 साल पहले था। इसको पिताजी का बहुत जमीन था उसमें। अच्छा, आपके पिताजी का बहुत जमीन था। था। क्या करते थे उस जमीन पे? जमीन पे किसी चार्ज करता है। कृषि करता था। अब वाटर मिलन भी होता है और सब्जी होता है। अच्छा, उसमें वाटरमेलन, सब्जियां, ये सारी चीजें सब हम खाया है। अच्छा, उसको पिताजी का जमीन में हम खाया है। अच्छा। हाँ, उसको सिमाना में हम बनाया। ये सब इतना तोड़ के आता है। अब आपकी जमीनें कहाँ है? जमीन इधर है। अच्छा, ये वाली जमीन कहीं मिली, मतलब जो डूब गए? वो तो गया 20-25 बीघा चल गया। 20-25 बीघा चल गया। अभी भी जो बांध है, आइला बांध है, वो भी सरकार के मेरा जमीन दे दिया। सरकार अभी भी पैसा नहीं दिया। आपने आइला बांध बंधाने के लिए पैसा जमीन दी, लेकिन सरकार ने सरकार पैसा नहीं दिया। कितना बीघा गया? अभी 5-6 बीघा। 5-6 बीघा। 1 बीघा का कितना? 2 एकड़। 2 एकड़। हाँ, सरकार ने क्या रेट फिक्स किया था 1 एकड़ पे? 1 एकड़ में 85,000। अच्छा, तो मतलब लगभग आपका बनता है 1,70,000 रुपया। हाँ, तो अब तक नहीं मिला आपको? आप अभी तो नहीं मिला। 1 भी रुपया नहीं? 1 भी रुपया नहीं मिला। गए आप सर पंचायत गए, विधायक के पास गए? कुछ वो शासक दल में कुछ नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। इधर जंगल राज चलता है, जंगल राज। गरीब आदमी को मार जाता है, कोई सुनवाई नहीं है। कोई सुनाई दे नहीं दे रहा है। दीदी तो कहती है कि वो आम आदमी की सरकार चला रही है। अरे दीदी के बात छोड़ो, दीदी जो करता है वो ठीक नहीं करता है, उसका बात अच्छा नहीं है। जो बात बोलता है वो सब गलत बात है, सब गलत बात है। मैं देखता है कितना झूठ बात बोलता है। वेस्ट बंगाल में आदमी अभी ठीक नहीं है। वेस्ट बंगाल आदमी बहुत प्रॉब्लम में है, नारी पुरुष सब आदमी प्रॉब्लम में है। क्या क्या प्रॉब्लम से दादा? अभी देखो ये कितना है, आइला बांध है। अभी ये आइला बांध अभी नहीं रेडी नहीं हुआ। ये रेडी नहीं हुआ तो बाद 5-7 ग्राम वो डूबेगा। ये देखो कितना है। ये अभी पहले एक महीना में बोला था जे अभी ये आइला बांध करो। मंत्री है या मंत्री अभी तक ये आइला बांध नहीं किया। ये चौड़ और मिट्टी डाल के चल गया। काम नहीं करते हैं। काम नहीं करता है, दुर्नीति चलता है, दुर्नीति चलता है। इधर में दुर्नीति हो गया। कितना दुर्नीति हो गया मालूम है? ये सागर माला पहले में काम किया, अभी भी काम चल रहा है। ये 3 बार टूट गया पानी में। अच्छा, मैं अब फेसबुक में वायरल किया, बाद में अभी 2 दिन में काल काम फिनिश हुआ। कल काम ये हुआ है? काम कंप्लीट होगा। अच्छा, कल कंप्लीट होगा, अभी हुआ भी नहीं? हुआ भी नहीं है। ये अभी देखो ना, ये देखो ना, ये भी टूट जाएगा। वो समुद्र का पानी आएगा तो जल आएगा तो ये सब टूट जाएगा, पूरा टूट जाएगा। दादा, आपका जो 25 बीघा जमीन गया उसका कुछ मुआवजा मिला? कोई कैसे? अभी तो जमीन दिया इलाहाबाद में, वो तो कब्जा नहीं मिला। जो गया तो वो भगवान ले लिया, उसको पैसा का जरूरत नहीं है। अभी वो जो बांध में आप लोग खड़ा है ना, वो खड़ा का वो बांध का पैसा दिया, पैसा नहीं दिया, जमीन दिया। बहुत आदमी पैसा नहीं मिला। वो आदमी देवदुलाल दास आदमी, उसको वो पैसा नहीं मिला। ले लिया। सब आदमी जैसा उन्हीं कोलकाता आदमी। वो मेरा पूजा चल रहा है ना इधर, वो कोलकाता में उधर दाता है, बराईपुर में आया प्रसाद बाबू। सरकार क्या आप लोगों के बातों की सुनवाई नहीं करती? आप लोगों को सुनती नहीं है? क्या दिक्कत क्या है? दिक्कत यही है, ये परेशान चल रहा है। ये सरकार का जंगल राज चलता है। सरकार नहीं चेंज होगा तो वेस्ट बंगाल को समस्त आदमी है, पब्लिक है, प्रॉब्लम है, शिक्षा, स्वास्थ्य, टोटल आदमी को प्रॉब्लम चल रहा है। इतना दुर्नीति चल रहा है, जो देखता है टीवी में देखता है, मोबाइल में देखता है, तो आदमी ये चेंज नहीं हो रहा है। अभी जो सरकार चल रहा है, ओनली लक्ष्मी भंडार का मातृ का जब मंडली चलता है, उसका थोड़ा पैसा देता है, वो भाता के लिए सरकार चलता है, देश के लिए सरकार नहीं चलता है। जो आदमी प्रतिवाद करता है, अन्याय का रुकता है, वो आदमी को कैसा केस देता है, कैसा मुर्जुम करता है, वही सरकार यही चल रहा है। पुलिस का और शासक दल का नेता सब
ऐसे पकड़ के आदमी लोग को मारता है। सागर द्वीप में स्कूल वगैरह की क्या स्थिति है? सरकारी स्कूल अच्छे चल रहे हैं, शिक्षक वगैरह है? शिक्षा का बहुत दुर्नीति है, शिक्षा अच्छा चल नहीं है। वो गवर्नमेंट का जो स्कूल चल रहा है प्राइमरी का है ना, वो प्राइमरी छात्र नहीं है, छात्र नहीं है, टीचर नहीं है। वो सागर में मेरा उधर मंदिर तला में स्कूल बंद होगा, बंद होगा। सरस्वती पूजा नहीं होगा, सरस्वती पूजा नहीं होगा, छात्र भी नहीं है, टीचर भी नहीं है। ये गंगा सागर का भूमि है। सब आदमी बोलता है, बहुत आदमी मेरा तीर्थ यात्री करता है कपिल मुनि मंदिर में कि इतिहास में, लेकिन सागर अच्छा नहीं है। और अस्पताल का क्या स्थिति है? अस्पताल का बहुत प्रॉब्लम है। जो थोड़ा का नारी का थोड़ा प्रॉब्लम होगा वो ट्रांसफर करेगा, जरूर करेगा। काकद्वीप नहीं, डायमंड नहीं, कोलकाता पीजी, चित्तरंजन हॉस्पिटल ऐसा हो रहा है। ये समुद्र यहाँ पे नहीं है। और मंत्री का एरिया में हॉस्पिटल में, मंत्री का घर थोड़ा डिस्टेंस 50 मीटर 60 मीटर का डिस्टेंस में हॉस्पिटल में कुछ नहीं है, नोंगरा गलती है उसका। हॉस्पिटल में एक बाजू में एक पुकुर है, वो पुकुर का आप लोग थोड़ा उधर जाओ, कितना दारू बोतल पड़ता है, कितना दारू बोतल पड़ता है। मंत्री का नाम क्या है? मंत्री का नाम है बंकिम चंद्र हाजरा। ये कह रहे हैं कि बंकिम चंद्र हजरा के घर के पास अस्पताल है, लेकिन उस अस्पताल में इलाज नहीं हो पाता है। महिलाओं को छोटी सी भी प्रॉब्लम हो जाए तो डायमंड हार्बर, कलकत्ता, चितरंजन वहां पे ट्रांसफर कर दिया जाता है। क्या नाम दादा आपका? गोपालगिरी। गोपालगिरी, क्या हाल है आपके सागर द्वीप के? कैसा चल रहा है सब? सागर द्वीप जंगल राज चल रहा है, जंगल राज शासक दल से जंगल राज चल रहा है। अच्छा, साधारण মানুষের পর কোনো সুবিধা সুযোগ নেই। अच्छा, कोई सुविधा नहीं। কিছু লক্ষ্মী ভান্ডার আছে মায়েদের জন্য, सब लक्ष्मी भंडार, লক্ষ্মী ভান্ডার আছে। लक्ष्मी भंडार तो हाँ বেকাররা सुनिए, ये जो आयला बांध है ना, हाँ दीपक पाल, हाँ वो व्यक्ति का नाम, वो जाएगा छोड़ दिया काम के लिए, हाँ जो मेरा इलाका सुरक्षित। सुरक्षित हो, मैंने वो छोड़ दिया। ये तो हो गया, थोड़ा छोटा काम के लिए पूरा ये इलाका पानी में डूब जाएगा। देखिए कितना बार काम है, देखिए एक बार काम हुआ, और देखिए 2 बार काम हुआ, हाँ। वो देखिए 3 बार काम हुआ, और अभी चौथी बार का चल रहा है, चल रहा है। अरे वाह, अब समझ आया। देखिए अभी जिस जगह पे हम खड़े हैं, पहली बार उसको बांध बनाने की कोशिश वहां हुई, वो अंदर की लकड़ियां भी जा चुकी हैं। अब फिर देखिए दूसरी बार वहां शुरुआत हुआ, वहां की भी अंदर की लकड़ी जा चुकी है, काम पूरा नहीं हुआ। तीसरी बार वहां हुआ, वहां भी चला गया। अब वो पीछे होते होते अब यहाँ आ गया है। और अगर ये भी काम पक्का नहीं किया, कितना बार टेंडर हुआ है, कितना बार टेंडर हुआ है, देखिए। ठीक है, ये बालू है ना, बालू हाँ। कितना हाइट था, पहाड़ का, पर्वत का बालू था। इसी टाइम में जो कोचुबड़िया टू सागर है ना, मेन रोड होगा ना, उसी टाइम इधर पहाड़ का बालू काट के लेके गया हरिपद मंडल और गंगा सागर का प्रधान। 20-25 का जीसीबी ट्रैक्टर 200-300 एक रात में। अब ये मेरा धबलाट से बाली लेके गया, मेरा किसी आदमी 10 आदमी को प्रतिवाद किया, मेरा 10 आदमी को केस दिया। प्रतिवाद नहीं चलेगा, वो जो करेगा वो करेगा। बालू चोरी किया तो केस कर दिया। इसका साउंड थोड़ा कम करवाएंगे क्या? थोड़ा सा। हाँ दादा इधर आइए ना थोड़ा सा, क्योंकि उस तरफ क्या है साउंड आएगा, इसलिए हमको इस तरफ ही, सॉरी हाँ इस तरफ आइए। आप तो कलकत्ता, नहीं गिरने देंगे हम। हाँ दादा आप तो कलकत्ता से आए हैं, बहुत दिन से आ रहा है। क्या हाल है सागर द्वीप का? सागर द्वीप तो सुकरता जा रहा है, बांध बन नहीं रहे, लोग बोल रहे हैं जंगल राज है। আমরা ছোটবেলা থেকে এখানে আমরা দেখছি 25-30 বছর আগে থেকে আমরা আসছি, একবার ছোটবেলা থেকে 25-30 বছর আগে এই মন্দিরটা হচ্ছে আজ 27 বছর চলছে, তার আগে থেকে। এবার সেখানে জঙ্গল টঙ্গল বংশ প্রচুর গাছপালা ছিল, সব ভেঙে গেছে আস্তে আস্তে। তারপরে ঝড়ের সময় আমি তখন এখানে ছিলাম এই বাড়িতে, এই ঝড়ের সময় আর আইলা বাঁধের ঝড়ের সময় উমার বাবা আর আমি, সন্তোষবাবু আর আমি ছিলাম। থাকার পরে সেই রাত্রেতে সব এখান থেকে চলেও গেছিলো। চলে যাওয়ার পরে মানে এতে কপিলমুনি মন্দিরে কিন্তু আমরা ছিলাম। ঝড়টা বেয়ে ওদিকে চলে গেল। এবার ঝড়ের পরে আয়লা অনেক ক্ষতি চুরি হয়ে গেছে সুন্দরবনে। হওয়ার পরে যখন এই আয়লা বাঁধটা স্যাংশন হয়ে গেল, এই স্যাংশন হওয়ার পরে দেখা গেল যে এখান থেকে এটা 500 ফুট আরও চলে যাওয়ার কথা, আরও 500 ফুট চলে গেলে পরে অনেক দূর চলে যেত, তাহলে এটা ভাঙতো না। আর এইটা যে অবস্থা করেছে এটা এখন ভালোভাবে হয়েছে, কিন্তু
দিল্লি, আপনার নাকি বোম্বে, বাংলাদেশ নদীবহল জিনিস, তারা যদি এই পাড়া রোদে রাস্তা চলে যায়, পাকা রাস্তা নিয়ে যেতে পারে, সব কিছু পারে, এখানে কেন হবে না? এবং এই মন্দিরটা যা অবস্থা, এটা জন্য আজ এই দিন কতটা হয়ে আছে কিছুটা, কিন্তু কাজ হচ্ছে না। সেই কাজটা যাতে হয়, পাকা রাস্তা স্যাংশন হয়ে আছে, স্যাংশন হয়ে আছে, তো সেই স্যাংশনের সে কোনো কাজ হচ্ছে না। दादा ने जो कहा वो बड़ी भावुक बात है। दादा ने कहा कि 28 साल पहले जब वो यहाँ पे आए थे तो यहाँ जंगल थे, पेड़ थे, पौधे थे, रुकने की जगह थी, बड़ा अच्छा वातावरण था। लेकिन आज इसकी स्थिति इतनी वीरान हो चुकी है। जब दिल्ली, मुंबई, गोवा, गुजरात इनका डेवलपमेंट हो सकता है तो यहाँ का डेवलपमेंट क्यों नहीं हो सकता? क्या ये भारत भाग्य विधाता, बंगाल भाग्य विधाता की गिनती में नहीं आ रहे? क्या ये लोग अपनी जमीन नहीं दे रहे? सामने बैठे दीपक जी, दीपक नाम है ना आपका, इन्होंने अपनी जमीन दे दी। जो जमीन चली गई समुंदर में, इन्होंने ये मन में मान लिया कि वो भगवान को अर्पित हो गई, इनको मुआवजा नहीं मिला। यहाँ का हर व्यक्ति गंगा सागर को बचाए रखने के लिए, इसको डेवलपमेंट करने के लिए जमीनें देने को तैयार है, अपने खजाने खोलने को तैयार है। लेकिन सरकार की दृष्टि इस तरफ नहीं पड़ती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वोटरों की संख्या ना के बराबर है। ये वोटर्स बंगाल चुनाव में कौन मुख्यमंत्री बनेगा या कौन मुख्यमंत्री नहीं बनेगा, इसको तय नहीं कर सकते। ये सीट पर जो सांसद महोदय बनेंगे, उन सांसद महोदय को इस द्वीप के वोटर्स से कोई फर्क नहीं पड़ता। हजारों सालों से चली आ रही हमारी गंगा सागर स्नान की परंपरा कुछ वर्षों में समाप्त हो जाएगी। इस बात से भी चाहे विधायक महोदय हो, चाहे सांसद महोदय हो, चाहे मुख्यमंत्री महोदय हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस बच्चे से तो फर्क पड़ेगा। इस बच्चे का घर डूब रहा है, और सिर्फ उसका घर नहीं डूब रहा है, उसका भविष्य डूब रहा है। दिल्ली, मुंबई जैसे महानगरों में जब एक इलीगल इंक्रोचमेंट पर बुलडोजर चलाया जाता है तो जो लेफ्ट लिबरल गैंग छाती पीटने आ जाता है कि इनके ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है, ये कहां रहेंगे? उनको ये बच्चे नजर नहीं आ रहे, इन बच्चों का भविष्य नजर नहीं आ रहा है। अरे आपने तो 34 साल सरकार चलाई है यहां पे, अगर आपका थोड़ा बहुत काडर बचा हुआ है तो यहां बचा हुआ है, तो आपको यह नजर नहीं आ रहा कि एक आइलैंड डूबने की कगार पर है, एक आइलैंड डूब चुका है और सागर द्वीप कभी भी समाप्त हो सकता है। यहां का आम नागरिक चाह रहा है कि इसका विकास उसी तर्ज पर हो जिस तर्ज पे बाकी राज्यों का, बाकी जिलों का विकास हो रहा है। मालदीव्स जाते हैं ना आप, बड़े बड़े यूरोपियन कंट्रीज में जाते हैं ना आप, समुद्र देखने के लिए, बीच देखने के लिए, आइलैंड का आनंद लेने के लिए। सागर द्वीप के पास ऐसा क्या नहीं है? तीर्थाटन के लिए कपिल मुनि है, वो कपिल मुनि जिनके आश्रम में महाराज सागर के 60,000 पुत्र, माफ कीजिएगा, 60,000 पुत्र उनके क्रोध के कारण मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और चूंकि महाराज भागीरथ को अपने पितरों को मोक्ष प्रदान करवाना था तो वो तप करते हैं, माता गंगा को धरती पर लाते हैं, और वही गंगा उत्तराखंड से चल के हुगली के रास्ते यहाँ भागीरथी बनती है, जो कि बंगाल की खाड़ी में पहुंचती है। कहा जाता है ना कि सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार। आपके लिए यह महत्वपूर्ण है कि नहीं है? आपका एक तीर्थ स्थल विलुप्त होने वाला है। आप जेनजी हैं, आप मिलेनियल है, आपको घूमने का शौक है, आपको ब्लॉगिंग करने का शौक है, आप जो चीजें समाप्त हो रही है उसे बचाने के लिए संघर्ष करते हैं। जब शहरों में डेवलपमेंट के नाम पर जंगल काटे जाते हैं तो आप रोड पे आते हैं ना, आपको गंगा सागर जो कि आपके देश का एक हिस्सा है वो नजर नहीं आता है। चाचा ने जो सवाल किया है वो बेहद जायज है कि आखिर हमारा उन्नयन या विकास कहाँ रुका है, क्यों रुका है? जी दादा। है ना, हाँ वो उसको बताया ना। हाँ हाँ इधर हमारा जो धवलाट मौजा है ना, हाँ वो जो नाव है ना, वहाँ से धवलाट मौजा है। ठीक है। तो ये आइला बांध का जो नक्शा बना दिया, हाँ वहां से वहां तक, हाँ। लास्ट तक, जहाँ तक बोला है ना, वहाँ बना दिया। और क्या, ये नवमी गंगा में यहाँ से हाँ। सीधा हाँ। इधर जो बालीगढ़ था ना, यहाँ से सीधा 1 किलोमीटर हाँ। आपको समुद्र में बोल्डर देके बांध कराने ये सुपारिश किया। हाँ। वो सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव किया, सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव किया। अप्रूव किया।
हाँ। वो मीटिंग में लॉकडाउन का टाइम में जो मीटिंग था, हमारा जोन जो होता है डायमंड हार्बर से गंगा सागर, उसी का जोन का मीटिंग में हम लोग इंट्रोड्यूस किया, इधर में एक बांध लगाएंगे, बोटखाली में एक बांध लगाएंगे और बेगवाखाली में एक बांध लगाएंगे। ठीक है। तीनों बांध उसको अप्रूव किया। तो बांध लगाने से ये इरोशन सब बंद हो जाएगा, हाँ, इतना तकलीफ नहीं होगा। हाँ, ये बांध जो ठहरेगा उसको थोड़ा डैमेज रहने भी कोई तकलीफ नहीं होगा, बालू आ जाएगा। हाँ, तो बट वो जो आज तो बहुत सारे बहुत अच्छा पुराना हो गया वो बात। तो ये राज्य सरकार का साथ, सेंट्रल गवर्नमेंट का साथ तो मिलजुल नहीं है, इसीलिए ये काम सब बंद है। लेकिन इसीलिए नमामि हमारा गंगे प्रोजेक्ट के तहत सारे जो इन्होंने इन लोगों ने जो भी बांध के प्रपोजल्स दिए थे वो सारे एक्सेप्ट कर लिए गए थे, लेकिन फिर वही चीज सेंटर और स्टेट के बीच की जो रस्साकशी है, इसके कारण ये सारी चीजें नहीं बन पाई। बांग्ला, क्या नाम दीदी आपका? শ্যামলী মন্ডল দাস। कहिए, क्या कहना चाह रही हैं? ওই যে দিদি যে লক্ষ্মী ভান্ডার দিচ্ছে, হ্যাঁ। আমাদের এই লক্ষ্মী ভান্ডার চাই না। नहीं चाहिए लक्ष्मी না, भंडार? লক্ষ্মী ভান্ডার চাই না। আমরা দেশের উন্নতি চাই এবং আমরা শিক্ষা চাই। এই শিক্ষার দিক দিকে একদম মানে কি এই সরকার এ করছে না। नई सरकार आइए, हाँ, नया काम करिए, हमको जीने के लिए আমরা কাজ চাই। जीना चाहिए। हम जो ये जो छोटा छोटा बच्चा है इसको जीना चाहिए हम्म। सबको। सरकार आज जो इतने साल हमारा जो काम नहीं कर पाए, हम चाहते हैं कि मोदी जी आए, हम लोगों का रक्षा करिए। रक्षा करें। हाँ, रक्षा करें। तो दीदी, मोदी जी क्या आपको लगता है कि आएंगे? हमारा जब पिताजी का घर उड़ीसा में है, हाँ। उड़ीसा में 25 साल में जो रिकॉर्ड किया है, हाँ, जो काम कर रही है, हम तो जाते हैं हर साल उड़ीसा जाते हैं, हाँ, तो हम देख रही है कितना बदल चुकी है। उड़ीसा राज्य एक छोटा सा गांव राज्य होकर हमारा जो पश्चिम बंगाल इतना बड़ा राज्य है वो कम नहीं है। उड़ीसा में जो काम हुआ हाँ नहीं हो पाई। পশ্চিম বাংলা এরকম কাজ মানে পাচ্ছি না। पश्चिम बंगाल में काम उस तरह से हमारा जो पश्चिम बंगाल सरकार गंगा संगर हर साल आती है, हाँ। कितना पैसा खर्च करती है, चला जाती है। हाँ। तो हम लोगों का जनक लोग का क्या होगा? हम लोग जो जब बारिश का मौसम आती है हाँ, तो इधर से बांध टूट जाती है, हाँ, तो हर साल सागर में हमको रहना पड़ती है। जो बड़ा बड़ा बिल्डिंग है सागर में, हाँ, किसी गरीब आदमी का मदद करता है सरकार। हम्म। हमारा जो माने पुलिस का सहारा लेती है। अब कुछ बहने पुलिस भी कहती है कि हम तुम्हारा नहीं मदद कर सकते। तो हम सरकार को भी चाहते हैं कि सरकार आप आइए, देखिए कितना बारिश होती है, जब डूब जाती है। हर साल जिस व्यक्ति को अपना घर छोड़कर जाना पड़े, उसका दर्द आपको शायद इस वीडियो में महसूस ना हो, लेकिन यहाँ पे जब हम खड़े हैं तो उनकी आंखें बता रही है कि हर वर्ष एक तय समय सीमा के लिए उन्हें पता है कि उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ेगा। उस वक्त इस समुद्र का पानी भी खारा होता है और घर छोड़ते वक्त जो कठिनाई आती है तो इनकी आंखों से जो आंसू निकलते हैं उसका भी पानी खारा होता है। ये समझ नहीं पाते हैं कि इनकी आंखों के आंसू का पानी ज्यादा खारा है या इस समुद्र का। दीदी, आप कह रही हैं कि उड़ीसा में बीजेपी ने डेवलपमेंट किया, तो आपको लग रहा है कि बंगाल में आएगी तो बीजेपी डेवलपमेंट हाँ, करेगी। लेकिन दीदी कहती हैं वो तो आम आदमी की सरकार चलाती हैं, महिलाओं की सरकार चलाती हैं, वो बीजेपी वाले तो सिर्फ हिंदू मुसलमान बांटने का काम करते हैं। SIR में आप लोगों का नाम हटवा देंगे। हम अगर जनता चाहेंगे ना तो हम सरकार को भी हटा देंगे। क्या अगर बात? हाँ, मैं चाहती हूँ कि जनता हमारी एक हो जाए हाँ। और TMC सरकार को हटाए। तो TMC से क्या दिक्कत आ रही है आपको? इससे दिक्कत ये आ रही है हाँ। कि हम जैसे हम गरीब आदमी जो गांव में रहते हैं, हाँ। हमारा तो ये जो नदी का पानी जो अंदर चला जाती है, हाँ। ना घर बचेगा ना आदमी बचेगा, हाँ। किसी कोई नहीं बचेगा। हाँ। तो हम बचेगा तो वोट देंगे ना, तो हम खत्म हो जाएंगे तो किसको वोट देंगे? सही बात दीदी। ऐसा लग रहा है कि सरकार ये चाह ही रही है, जैसे घोड़ा मारा खत्म होने वाला है। हो चुका है। अभी जो पानी आने वाला है जून जुलाई को, हाँ। उसमें खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगा। हाँ, और TMC सरकार को अगर चाहिए, ये जो वोट आ रही है हम्म। वो 26 से जो वोट आ रही है, अगर जनता चाहे, जनता अगर सही काम पे, अगर सही गलत नहीं काम करे, सही अगर दिमाग खराए तो TMC सरकार को हटाएंगे। हाँ, यहाँ का क्या बता रही थी? जब आपकी शादी हुई? मेरा शादी हुई थी तो हमारा घर से समुद्र जाने के लिए पूरा 2 घंटे लगती थी, 2 घंटे पैदल करके 2 घंटे लगती थी। हाँ। अभी 2 मिनट भी नहीं लगती है। तो बताया अब हम क्या गलत करें क्या सही करें? आप आई उड़ीसा से तो बोला कि समुद्र भी हम आपके पास आ हम जाएंगे। जब हम देखने में ऐसे है, पर मैं बहुत इंडिया में बहुत सारी देश घूम चुकी हूँ। और जब अच्छा। बोलेंगे ना बॉम्बे या चेन्नई, बहुत सारी देश में मैं घूम। अरे आप देखने में भी बहुत अच्छी है दीदी, आपको नहीं पता है?
ये कोई बात नहीं है। आप थोड़ा आगे आ जाइए, आप गिर ना जाइए। तो एक बात बताइए, जब जैसे आप उड़ीसा जाती हैं, वहां पे बीजेपी सरकार का कौन सा काम देखती हैं आप, जो आपको लगता है कि बंगाल में ममता बनर्जी नहीं कर रही हैं? जो हमारा जो हम तो कोलकाता हर हफ्ते भी जाते हैं, हम काम कोलकाता के भी लिए जाते हैं। जो कि सड़कों हाँ। सड़कों जो होता है, हम्म। जो हमारा जो सड़कों भी आप देखेंगे ना तो इधर हम लोगों का जो रास्ता मतलब सड़क है, वो गाड़ी जो जाएंगे ना कभी पलट सकती है। हाँ। अब उड़ीसा जाएंगे ना हाँ। तो देखिए हाईवे क्या होते हैं, पता हाँ। चलेगा आपको। अच्छा, दिल्ली भी गई हैं आप? हाँ नहीं, सॉरी दिल्ली नहीं गई है, यूपी गई हैं? यूपी जाना चाहती हूँ मैं। अच्छा। ये यूपी का सरकार जो हमारा जो हाँ जोगी जी अच्छा। उस देश में काम कर रही है, हम खबर तो देखती है, हाँ। मुझे बहुत अच्छा लगती है। कैसा मुख्यमंत्री चाहिए आपको बंगाल में? जोगी जी जैसा। जोगी जी जैसा? हाँ हमको अच्छा। चाहिए। जो हमको जो काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, हम उसे पसंद करेंगे। अच्छा। मेरे लिए नहीं, हाँ। सभी जनता के लिए करेंगे। सभी जनता के सभी लिए। जनता के लिए काम करेंगे। मोदी का काम कैसा लगता है दीदी आपको? बहुत अच्छा लगता है, क्या अच्छा काम? दिल के फेवरेट है। दिल के फेवरेट है। ममता दीदी फेवरेट नहीं है? नहीं, ममता दीदी ले दीजिए ना, तो एक आदमी लोग हीरो को पसंद गई। एक जब बॉलीवुड में फिल्म देखते हैं हाँ। तो किसी अमिताभ जी को पसंद करते हैं, तो कोई शाहरुख खान को पसंद करती है। हाँ। तो हमारा मोदी जी है। आपका मोदी जी है। हाँ। आपके लिए अमिताभ जी भी मोदी जी, हाँ शाहरुख जी भी मोदी जी। नहीं, शाहरुख जी नहीं है, शाहरुख- क्योंकि शाहरुख जी ऐसा नहीं है, पसंद नहीं है, हाँ। पर शाहरुख जी पसंद है हाँ। क्योंकि हम हिंदू है ना, हाँ। तो हिंदू को पसंद करेंगे। अच्छा, आप हिंदू हैं तो विडंबना देखिए कि हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके का बांध बनना था। एक तो वो बांध पूरा नहीं बनाया गया जितनी उसकी ऊंचाई होनी चाहिए थी, और बाकी ये पूरा बांध बनना था, और उन बांधों को सिर्फ मिट्टी का कवर करके ऊपर कुछ रख दिया गया है। दादा, हाँ, कितना है? 5 फीट, हाँ, लगभग 5 फीट ही है। 5 फीट ही हाइट है। हाँ तो ये पानी तो इधर ही आ जाता है। हाँ, तो ये 5 फीट क्या है? 1 मिनट में एक मिनट में। तो देखिए, सरकारी पैसे का वो कहते हैं ना कि बांध चूहा खा जाता है, तो यही बांध होते हैं जो चूहा खा जाते हैं। जब बांध का निर्माण टेम्पररी बेसिस पे आपने किया है, तो वो कैसे लोगों की सुरक्षा कर पाएगा? सामने देखिए, यही यहाँ का प्रमुख उद्योग है, मछली पालन, और मजबूर हैं लोग मछली पालन के लिए, क्योंकि यहाँ पे और कोई रोजगार नहीं है। यहाँ पे हमको लाल लाल कुछ दिख रहा है, और जूम करना, केकड़ा है क्या ये? क्रैप्स हैं यहाँ पे। काफी यहाँ की बायोडाइवर्सिटी बिल्कुल अलग है। वो दिख रहा है ना? हाँ, वो छोटे छोटे, देखो जूम हो रहा है क्या? वो क्रैब्स नजर आएंगे लोगों को। गंगा सागर में ये मिलता है। पहले हाँ। ये जो क्रैब है पहले बहुत सारा था। हाँ। अभी तो ये नदी का हालत ऐसे हो गया, ये बांध का हालत ऐसे हो गया है। हाँ। अभी ये क्रैब दिखाई नहीं देता, ये तो कम दिखाई दे रही है। अच्छा। आगे पूरा भरपूर था पहले। ये जो सीसोर है ना, हाँ। ये साइड से ये देखिए, ये जो मौसमी द्वीप है ना, हाँ। ये सीसोर का एंड ऐसा है, अच्छा। इधर ही है। बोखली का एंड भी ऐसा है, फ्रेजरगंज का एंड भी ऐसा है, और ये सीधा सीधी वो समुद्र का किनार जो सी बीच है ना, सुंदरबन का जितना द्वीप है, ये एक लाइन में है। ये तोड़ता है तो वो दूसरा द्वीप भी तोड़ के अंदर में घुस जाता है, ऐसा होता है। तो ये जो क्रीक है ना, ये जो क्रीक है, बाहर से वो जो खेती का जो पानी वर्षा का टाइम में ज़्यादा होता है, वो क्रीक से बाहर आता है। वो जो क्रीक है, क्रीक का इधर का जमीन है शिवपुर मौजा, क्रीक का उधर का जमीन है चमागड़ी मौजा। उसी में कोई बांध पुल नहीं है, देख लीजिए, कोई बांध पुल नहीं हुआ। हाँ। तो ऐसा चलता देखिए, और आपको सामने भी नजर आएगा कि यहाँ पे जितनी व्यवस्था है सारी टेम्पररी है। temporary सरकार की तरफ से फंड्स रिलीज हैं, लेकिन कोई कार्य नहीं किया जा रहा है। धीरे धीरे एरोजन बढ़ता जा रहा है, और वो दिन दूर नहीं है जब गंगा सागर आइलैंड सिर्फ इतिहास के पन्नों में पढ़ा जा सकेगा।